हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज ये जो वीडियो है बेसिकली आपको मोटिवेशन दे के जाएगी। मोटिवेशन के तरीके से काम करेगी क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे उस एग्जाम को क्वालिफाई करके आपको क्या जॉब मिल सकती है बेसिकली। तो हम यूजीसी नेट वाले हैं, ठीक है। हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट की तैयारी के लिए बेसिकली कोई भी स्टूडेंट होता है तो वो मेनली दो चीजों के लिए सोचता है, या तो वो रिसर्च कर रहा हो, ठीक है, या तो उसको रिसर्च में जाना हो, या उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो किसी भी इंडियन कॉलेजेस के अंदर, इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो बेसिकली हम आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कैसी होती है, उसकी सैलरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका प्रमोशन क्या क्या किस तरीके से होता है, वर्क लोड कितना होता है और ट्रांसफर कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। तो सारी डिटेल्स की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो थ्रू आउट द एंड तक आपको ये वीडियो देखना है पूरी, आपको ये जॉब का प्रोफाइल समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं आपको यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस लेता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी के ऊपर। देखो भाई, आज की डेट में क्या है ना कि आपको सैलरी से ज्यादा जो आपको पीस है वो मैटर करता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई सैलरी नहीं मिलने वाली है ना। ये तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे आप जाओगे, वो रिवाइटल वाली जो एड आती है ना, ये भाग दौड़ भरी लाइफ, है ना। तो भाग दौड़ भरी लाइफ के अंदर आपको पीस ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोलने लगे हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब होती है वो बहुत ही एक रेप्यूटेड जॉब होती है। उसके अंदर सैलरी बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी एक हैंडसम सैलरी मानी जाती है। मतलब आपको वहाँ पे जो सैलरी मिलता है वो 60,000 से लेके 1 लाख तक वो वेरी करता है। इसके बीच एक एक 20 भी हो सकता है ना। बहुत सारे टीए डीए भी उसमें ऐड होके मिलते हैं। तो आपको एक हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करी जाती है। अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी आपको काफ़ी पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मॉनेटरी के अलावा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे आपको हॉलीडेज़ के कुछ छुट्टियां मिल जाती हैं उसके घूमने के लिए। फॉरेन काफ़ी प्रोफेसर जो होते हैं, काफ़ी असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं वो फॉरेन ट्रिप भी करते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो कहने का मतलब कि सैलरी के अलावा जो ये जॉब है वो आपको एक ट्रिप का भी ऑफर कर रहा होता है कि हाँ भाई, क्योंकि क्या होता है कि कॉलेजेस जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, आपको पता है कि एग्जाम होके या कहीं भी कोई भी वेकेशन होता है तो उसमें तो कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, पढ़ाई तो होना नहीं है। तो उसके उसमें प्रोफेसर करे तो क्या करे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, घूमने का भी खूब सारा आपको प्रावधान दिया जाता है यहाँ पे। सैलरी तो अच्छी होती है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आपकी ये जॉब जो है ना वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होती है, ठीक है। बच्चे आपको काफी रिस्पेक्ट देते हैं। आपको अगर कोई भी कॉलेजेस में, कोई भी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हो, है ना, तो आपको एक बहुत ही एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। क्योंकि आप जो जिस पोजीशन पे हो ना उस पोजीशन पे पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उस पोजीशन पे बेसिकली जाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है, ठीक है। उस मेहनत को आप लोगों को, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो तो उस मेहनत को लोग अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप जो है उस यूनिवर्सिटी के, उस कॉलेजेस के बेस बना रहे होते हैं बेसिकली। तो सैलरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सैलरी बेशक अच्छा होता है। देखो, रेप्यूटेड की बात करें तो हम इसलिए भी बात कर सकते हैं कि जैसे मेरी एक बात हो रही थी, मेरा जो एक फ्रेंड है ना, वो फ्रेंड है डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। तो उससे बात हो रही थी मेरी। तो उसका क्या कहना था कि देखो भाई, होता क्या है कि जैसे आप बैंक की जॉब करते हो, ठीक है, मान लेते हैं, जॉब पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं इसको। जैसे आप बैंक की जॉब करते हो तो बैंक की जॉब में क्या होना होता है, एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है। और उसके अंदर आपको पूरा फॉर्मल कपड़े वगैरह पहन के जाने होते हैं। अब ये मतलब नहीं है इसका, आप लोग ये मतलब मत निकालिएगा कि सर इसमें हम कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं क्या। बेसिकली जाते हो, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना कि जैसे आपको वो पूरा फॉर्मेलिटी वो फॉलो करना है, ये जरूरी नहीं है। अब कई सारे प्रोफेसर, आप कॉलेज में पढ़ रहे होगे तो कई सारे प्रोफेसर को आप खुद ही देखा होगा कि शर्ट टक इन नहीं किया है, ऐसे ही मतलब चले जाते हैं। और
उनको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे हैं, हम जो बोलते हैं कि मान लो जिसको ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज नहीं है, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो हर जॉब की अपनी अपनी एक अट्रैक्टिवनेस होती है बेसिकली। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब होती है वो थोड़ा सा रेप्यूटेड ज़्यादा बन जाता है। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, आप साइकिल से ही जा रहे हो, आप स्कूटी से ही जा रहे हो, तो वो जो रिस्पेक्ट वाली भावना होती है ना, वो आपको फुल देखने को मिलता है। जाते ही आप यूनिवर्सिटी में जाइएगा, आप कॉलेज कैंपस में जाइएगा, तो सभी एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपके रिस्पेक्ट वाली, वो बढ़ जाती है बेसिकली। तो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी होने वाली है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी ज्वाइन करते हो तो इंडियन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, दूसरी बात हम करेंगे प्रमोशन को लेके। देखो, प्रमोशन को हम सैलरी के साथ साथ जोड़ेंगे। ठीक है, क्यों जोड़ेंगे कि अगर प्रमोशन लेते हो आप तो प्रोफेसर, सबसे पहले आप किसी भी कॉलेज या उसमें जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। ठीक है, वहां पर मैंने सैलरी बता ही दी आपको, 60,000 से 1 लाख, 1,20,000 तक आपको मिल जाता है आराम से। उसके बाद आप धीरे 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 क्या करते हो, 7-8 साल बिताने के बाद सेम कॉलेजेस सेम यूनिवर्सिटीज में आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाता है। उसकी जो सैलरी होती है 1,60 से 2,20 तक हो जाती है। क्लियर? और उसके बाद फिर से आपको 7-8 साल अगर आप बिताते हो आप, तो आपको प्रोफेसर, फाइनली प्रोफेसर की पोस्ट मिल जाती है, जहां पे अगर आप प्रोफेसर बन गए तो आपको 3 लाख, 3,20,000 तक भी सैलरी होती है प्रोफेसर की। ठीक है, तो प्रोफेसर के लिए बहुत आपको आगे जाना पड़ता है, बहुत मेहनत करना करना पड़ता है। तो ये तो प्रमोशन की ये प्रोसीजर हो गई। लेकिन आपको ये नहीं है कि आपको उतने साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रमोशन के लिए क्या होता है बेसिकली कि जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर पे गए हो, कई साल बिताने के बाद अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है ना, उसका जो झुकाव होना चाहिए वो रिसर्च के प्रति भी होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली आप क्या करते हो, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके आप 11-12 के बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहे हो, आपको पढ़ाना है ग्रेजुएशन के बच्चों को, आपको पढ़ाना है पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को, रिसर्च स्कॉलर आपके अंदर आएंगे, है ना? तो आपका बेसिकली रिसर्च के तरफ भी इंटरेस्ट होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए। तो अब क्या होगा, मान लीजिए आपने कितना आर्टिकल पब्लिश कराया है, कितना जर्नल आपने पब्लिश कराया है, ठीक है, कितने सेमिनार्स अटेंड किए हैं आपने, ये सारा कुछ मैटर करता है बेसिकली आपके प्रमोशन में। तो अब क्या होता है, अगर प्रमोशन की बात करें, आपने बोला कि सर 7-8 साल लग जाता है क्या? जी हाँ, 7-8 साल लग जाता है, लेकिन सेम कॉलेज में रहने पर लगता है। लेकिन अगर क्या होता है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटीज में आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर गए, ठीक है, आपको वहां पता है 7-8 साल लगने वाले हैं हमें एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 2-3 साल काम किया, 4 साल काम किया, उसके बाद डीयू में एक वैकेंसी आ गई, है ना? डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई, जहां पे सारे आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो मैच कर रहा है। ठीक है, आपने इतना सर्टेन जर्नल पब्लिश कराया है, आर्टिकल पब्लिश कराया है, आपके नॉलेजेस हैं उतने, है ना, आपका क्वालिफिकेशन है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जब अप्लाई करते हो, अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एसोसिएट प्रोफेसर के ही पद पे जाओगे, एसोसिएट प्रोफेसर के ही पोस्ट पे जाओगे। तो यहाँ पे जो हमने 7-8 साल का गैप बताया था वो आपका कम हो जाता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर से आप 4-5 साल के बाद ही एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो। ठीक है, तो ये प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है बेसिकली। तो प्रमोशन अगर होता है तो मैंने क्या बताया इस पॉइंट पे, आपको प्रमोशन के लिए सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर लास्ट में प्रोफेसर। ठीक है, तो ये तो प्रमोशन का पैरामीटर हो गया, जो कि हमने आपका इस सवाल का जवाब दे दिया है। अब नेक्स्ट जवाब करेंगे, नेक्स्ट सवाल हमारा था आपका वर्कलोड कैसा होता है। देखो भाई, वर्कलोड की बात करें ना, तो आपको इस जॉब में मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है? क्योंकि ऑफलाइन जा रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं आपका मोनोटोनस हो जाता है एक सर्टेन पॉइंट के लिए। लेकिन ऑफलाइन का ये फायदा है कि हर साल बच्चे बदलते रहते हैं, ये तो है भाई, है ना, हर साल बच्चे बदलते रहते हैं। अब प्रॉपर वर्कलोड की बात करी जाए, देखो आज का जो माइंडसेट ये हो गया है ना, जैसे हम मतलब स्टेट जॉब्स की बता रहे हैं कि जैसे हम सरकारी नौकरी लेके, आजकल का माइंडसेट है ये, सरकारी नौकरी लेके हम काम नहीं करना चाहते हैं, बस आपको एक सैलरी आनी चाहिए, हम उस सैलरी में भर जिंदगी बिताना चाहते हैं। ये आज का माइंडसेट हो गया है, मेरे कितने लड़कों से बात होती है, उनका माइंडसेट है बेसिकली। ठीक है, मतलब युवा का ये माइंडसेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, ये बताइए। वर्कलोड की बात करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आप बैंकर हो, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, अगर आप सीखना नहीं चाहते हो, अब एक बात बताओ, 60 के बाद या आप बूढ़े हो जाओगे तो वैसे ही आपको सोसाइटी में बैठना है, पार्क में टहलना है, यही करोगे?
ठीक है, लेकिन हम हमारा ये कहना है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं रेगुलर चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ, रहने की कोशिश करता हूँ, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम माई टीचिंग, है ना, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। तो कहने का बस मेरा मतलब ये है कि वर्कलोड कहीं भी चाहिए, किसी भी सेक्टर में जाइए होगा, लेकिन अगर मैं इस असिस्टेंट प्रोफेसर वाले क्राइटेरिया की बात करूँ, तो वर्कलोड जो है आपको डेली की अगर बात करें तो 7 घंटे आपको टीचिंग कराना ही है, ठीक है, डेली बेसिस पे। अगर वीक की बात करें तो वीक में 16 घंटे आपको टीचिंग कराने हैं, ठीक है। सिमिलरली एक साल की बात करी जाए तो एक साल में से आपको 180 घंटे की टीचिंग करानी है आउट ऑफ योर 365 डेज। सिमिलरली अगर हम ट्रांसफर की बात करें, अब हमारा जो नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया आता है, नेक्स्ट पैरामीटर आता है, अब वो ट्रांसफर पे आता है। देखो ट्रांसफर की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली विद इन स्टेट देखने को मिलता है। ट्रांसफर का मतलब जनरली ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक से है ना। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि सर मैं अगर मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ और किसी स्टेट के अंदर आपको फिजिक्स की क्लासेस लेने को मिल जाए, है ना, तो मैं फिजिक्स तो पढ़ा नहीं सकता। सिमिलरली जो वहाँ का प्रोफेसर होगा, फिजिक्स यहाँ पे कॉमर्स के लिए या मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी आई है, तो वो फिजिक्स का प्रोफेसर कॉमर्स मैनेजमेंट पढ़ा तो नहीं सकता। लेकिन ट्रांसफर यहाँ पे कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको ट्रांसफर की बात की जाए ले तो आपका विद इन स्टेट ही होता है ट्रांसफर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हो और डायरेक्ट आपको ट्रांसफर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए, ठीक है, ये नहीं होता है। विद इन स्टेट ही होता है। आपको एज अ गेस्ट फैकल्टी पे रख लिया जाता है। गेस्ट फैकल्टी का मतलब कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का उनके पास टीचर नहीं होगा आपके कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, या कुछ किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कॉलेजेज इनवाइट करती हैं, गेस्ट फैकल्टी के रूप में इनवाइट करती हैं, और उसके लिए एक खासा पे भी देती हैं, मतलब अच्छी खासी पैसे भी देती हैं। तो ये हमारे 4 एस्पेक्ट हैं जिनके लिए हमने आज डिस्कशन करी थी, और ये एक प्रैक्टिकल डिस्कशन था प्रॉपरली। आपके सैलरी के एस्पेक्ट से, आपके प्रमोशन के एस्पेक्ट से, आपका वर्कलोड कितना होने वाला था, होने वाला होगा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनते हो, है ना, तो हमने वर्कलोड के लिए बता दिया कि अगर डेली की काम करते हो तो 7 घंटे की टीचिंग करनी पड़ेगी। 16 घंटे पर वीक होता है और एक साल में 180 घंटे की टीचिंग करानी होती है अपार्ट फ्रॉम योर 365 डेज। तो ये होता है सर्टेन क्राइटेरिया। तो आज के डेट में आपका यूजीसी नेट सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है क्वालिफाई करना। अगर आप किसी भी कॉलेजेस में जाते हो तो सबसे पहला पैरामीटर होता है जो, वो यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो इसके लिए चूंकि अब सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अब धीरे धीरे आप यूजीसी नेट को ही प्रेफरेंस देंगे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम आपके साथ फाउंडेशन कोर्स लेके आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेज लेता हूं। फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर कॉल करना होगा और अपने आप को एडमिट करा लेना होगा, ठीक है। हम फाउंडेशन को एकदम बेसिक्स साथ शुरू कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर से आपके साथ आऊंगा और बहुत सारे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आए तो, और शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।